एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेंसुरेशन चैप्टर का एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम विद साइड ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बी सी 10 सेंटीमीटर एंड डायगनल ए सी इज 16 सेंटीमीटर। एक पैरेललोग्राम दिया गया जिसका ए बी साइड दिया गया 12 सेंटीमीटर, बी सी साइड दिया गया है 10 सेंटीमीटर और उसका डायगनल दिया गया 16 सेंटीमीटर। करेक्ट। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। हमको पहले क्या करना है कि इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना। करेक्ट। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इट्स शॉर्टर साइड। उसके बाद हमको जो उसकी स्मॉल साइड है उनके बीच का डिस्टेंस बताना। करेक्ट। तो सबसे पहले अगर हम डायग्राम की बात कर लें, डायग्राम हमारा कुछ ऐसा बनेगा। करेक्ट। ये पैरेललोग्राम हो गया ए बी सी एंड डी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी 12 सेंटीमीटर, इट मीन्स कि ये साइड इसका 12 सेंटीमीटर। करेक्ट। बी सी इट मीन्स कि ये साइड 10 सेंटीमीटर है और इस पर एक डायगनल बना हुआ है ए सी, डायगनल ए सी। तो अगर हम डायगनल इसमें बना दें तो ए सी हो गया, ये है 16 सेंटीमीटर। करेक्ट। अब हमको ये पता है कि ये साइड इसके इक्वल होगा, ये साइड इसके इक्वल होगा। करेक्ट। इट मीन्स कि जो साइड ए बी हमारा 12 सेंटीमीटर, डी सी भी 12 सेंटीमीटर होगा। सेम उसी तरह बी सी हमारा 10 सेंटीमीटर है तो ए डी भी हमारा 10 सेंटीमीटर होगा। करेक्ट। क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, अ पैरेललोग्राम with sides AB is equal to 12 centimeter, BC is equal to 10 centimeter and diagonal AC is equal to 16 centimeter. करेक्ट। अब हमको करना क्या है कि ये अगर हम बात करें तो ये 2 हमारे इसमें अगर डायगोनल को हम इससे डिवाइड कर दें तो 2 हमारे इक्वल क्या बन रहे हैं, ट्रायंगल बन जा रहे हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें इस ट्रायंगल की, अगर हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लें, अगर हम देखें तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल इक्वल होगा। कैसे कि ये साइड हमारा 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। इट मीन्स कि इसकी भी जो मेजरमेंट है सेम है, इसकी भी मेजरमेंट वही है। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे क्या हो जाएंगे, 2 इक्वल ट्रायंगल बनेंगे। तो अगर हम बात करें ट्रायंगल ए बी सी की तो इसका हम क्या करें, एरिया फाइंड कर लें। इसका एरिया फाइंड करने के बाद उसको डबल कर दें तो पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। करेक्ट। अब हमको क्या करना है, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी हमको क्या करना, इसका साइड क्या क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। हमको अगर पता है कि अगर सारे साइड्स जो हमारे डिफरेंट मेजरमेंट के हैं तो हम एरिया का फार्मूला कौन सा लगाते हैं, जो हेरोन्स फार्मूला है। ठीक है। तो बाय हेरोन्स फार्मूला करेक्ट, एरिया इज इक्वल टू, सबसे पहले अब हेरोन्स फार्मूला के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सेमी पेरीमीटर बताना होता है। तो सेमी पेरीमीटर अगर हम बताएंगे तो पेरीमीटर बाय 2 होता है, मीन्स कि सम ऑफ ऑल साइड बाय 2। तो सेमी पेरीमीटर एस इज इक्वल टू 12 प्लस 10 प्लस 16 बाई 2 कर देंगे। सॉल्व करते हैं, ये अगर 12 और 10 हमारा 22, 22 में 16 ऐड करेंगे 38। इट मीन्स ये हमारा हो गया 38/2 मीन्स कि 19। तो एस हमारा कितना आ गया, एस इज इक्वल टू 19। करेक्ट। ये हम इरेज कर देते हैं। हेरोन्स फार्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू रूट ऑफ एस माइनस साइड ए, एस माइनस साइड बी एंड एस माइनस साइड सी। करेक्ट।
वैल्यू रखते हैं। एस हमारा 19 है, रूट ऑफ 19, 19 माइनस ए। अब किसी भी साइड को ए बी सी हम लेट कर लेते हैं, मीन्स कि मान लेते हैं ये साइड हमारा ए, इसको बी और इसको सी लेट कर लेते हैं। करेक्ट, तो ए हम 12 रख देते हैं। करेक्ट, देन उसके बाद एस मीन्स कि 19 माइनस साइड बी 10, देन उसके बाद 19 माइनस 16। करेक्ट, फर्दर सॉल्व करेंगे, हो जाएगा हमारा 19। उसके बाद 19 में से 12 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा। करेक्ट, 19 में से 10 माइनस करेंगे 9 बचेगा, और 19 में से 16 माइनस करेंगे 3 बचेगा। इट मीन्स कि अगर हम बात करें तो ये हमारा कितना हो गया, 19 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 3। करेक्ट, अब इनका हमको क्या करना है कि फैक्टर, सभी जो नंबर इनका देखना है किसका किसका फैक्टर बन रहा है। तो ये हमारा 19 फैक्टर नहीं होगा इसका कोई, 7 का कोई भी फैक्टर नहीं होगा। देन उसके बाद 9 की बात करें तो 3 इंटू 3, देन उसके बाद 3। इट मीन्स कि एक यहाँ पे कॉमन हो रहा है, तो हम 3 को बाहर कर लेंगे। करेक्ट, इज इक्वल टू 3 हमारा रूट के बाहर आ जाएगा। देन उसके बाद 19 इंटू 7 इंटू 3, 19 इंटू 7 इंटू 3, इनका कोई भी पेयर नहीं बन रहा, तो ये रूट के अंदर रहेंगे। ठीक है, 3, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं। 19 इंटू 21 हो गया। देन उसके बाद 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 19 1 जा 19 और 19 2 जा 38, 38 में 1 कैरी ऐड करेंगे 39। इट मीन्स कि ये हमारा हो गया 3 रूट 399। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे रूट 399 का वैल्यू रखना है। तो अगर हम बात करें 399 का वैल्यू कितना होगा, 19.96, तो इसका जो भी वैल्यू निकालने का तरीका वो हम अलग से बताएंगे। यहाँ पे अगर हम रूट 399 की बात करें तो ये होता है 19.96। ठीक है, तो ये वैल्यू हम रख लेते हैं, इज इक्वल टू 3 इंटू 19.96, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 6 जा 18, 3 9 जा 3 6 जा 18। करेक्ट, 3 9 जा 27, 27 में 1 ऐड करेंगे 8, 28 हो गया, कैरी 2 हो गया। 3 9 जा 27, 2 ऐड करेंगे पॉइंट लगाने के बाद, तो ये हो जाएगा 29, और 3 1 जा 3, 3 में हम 2 ऐड करेंगे तो 5 हो गया, 59 पॉइंट। ये हमारा एक रेक्टेंगल का ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब अगर हम बात करें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसको इरेज कर देते हैं। एरिया पैरेललोग्राम ABCD, तो क्या हो जाएगा ये 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। करेक्ट, ये हो गया 2 इंटू वैल्यू कितना है ट्रायंगल ABC का एरिया 59.88, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 1 17, उसके बाद 2 9 जा 18, 18 में 1 ऐड करेंगे 19, और 2 5 जा 10, 10 में 1 ऐड करेंगे 11। ये हमारा वैल्यू कितना आ गया 119.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पैरेललोग्राम का एरिया आ गया 119.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट, अब हमसे क्या कह रहा है, एक आंसर तो हमारा ये हो गया। अब दूसरा कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड। इट मीन्स कि हमको क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, अगर इस पे हम क्या करें एक परपेंडिकुलर बना दें। करेक्ट, तो ये परपेंडिकुलर जो बना हुआ है इसका हमको एरिया बताना है, लेंथ बताना है। ठीक है, तो बाकी आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम इरेज कर दे रहे हैं। एरिया कितना आ गया उसको अलग से नोट डाउन कर लीजिए। एरिया इज इक्वल टू 119.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट,
अब हमसे क्या कह रहा है कि जो ये शॉर्टर साइड है इनके बीच में डिस्टेंस बताना है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम क्या करें, एरिया के फार्मूला, जो पैरेललोग्राम का एरिया होता है, पैरेललोग्राम का एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, करेक्ट। तो अगर हम इस ट्रायंगल को इस तरफ से, अगर इस साइड को हम बेस लेट कर लें तो ये इसका हाइट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ई पॉइंट बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, करेक्ट। अब एरिया ऑलरेडी हमारा आ गया पैरेललोग्राम का, कितना 119.76 इज इक्वल टू बेस, अगर इस साइड को हम बेस लेते हैं तो ये हमारा 10 दिया गया है, करेक्ट, इंटू हाइट हमको फाइंड करना है। वही हाइट की जगह हम क्या रख सकते हैं, DE, करेक्ट। अब DE का लेंथ बताना है, DE हम एक तरफ कर देते, इज इक्वल टू, ये 10 है, दूसरी तरफ आएगा डिवाइड हो जाएगा, इट मीन्स कि 119.76 डिवाइडेड बाई 10, करेक्ट। ये हो गया DE इज इक्वल टू, 1 डिजिट पे पॉइंट लगा, पर हम क्या करेंगे, खिसका देंगे इधर, 0 यहाँ कैंसिल होकर 1 डिजिट पे पॉइंट आ जाएगा, इट मीन्स कि ये हमारा हो जाएगा 11.97, करेक्ट, सेंटीमीटर। तो DE का ये लेंथ आ गया, इट मीन्स कि जो हमारा डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड है वो कितना आ गया, 11.97 सेंटीमीटर। ये हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा, करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 23 हम लोगों का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।